Yes, good morning, students. Yesterday, I teach you about the integers and representation of integer on number line and the properties of integers. I think all of you got the points. So today I will start exercise 1.1. अब मैं exercise 1.1 start करती हूँ. उसके first question से. Your first question is कंपेयर द फॉलोइंग इंटीजर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है इंटीजर्स का विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. नंबर लाइन की हेल्प से आपको उनको कंपेयर करना है. आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यू कैन सी देयर -4 बॉक्स -2. आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है. और कैसे करना है, नंबर लाइन की हेल्प से करना है आपको. ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, -4 बड़ा है या -2 बड़ा है. ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट दे रखे हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. आई हैव डन 2 पार्ट्स देयर. मैंने यहाँ पर 2 पार्ट किए हैं, तो ट्राई करती हूँ आपको समझाने की. सॉल्यूशन देखिए क्या करना है आपको. उससे बोला स्टेटमेंट में कि नंबर लाइन की हेल्प से आपको कंपैरिजन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई है जिसके ऊपर हमारे जो दोनों पॉइंट्स है -4 एंड -2 आपके आ रहे हैं. तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ से कि आपकी ये नंबर लाइन है जो मैंने बना रखी है, जिसके अंदर आपके 0, -1, -2, -3, -4 आपके -4 एंड -2 दोनों पॉइंट्स आपके आने चाहिए. तो वो आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर -4 भी आया है और -2 भी आया है. अब आपको ये चेक करना है, जैसे कि आपके पास यहाँ -4 एंड -2 दो नंबर है, -4 ये वाला, -2 ये वाला. आपको ये सोचना है कि राइट में कौन सा नंबर है. ठीक है, तो जैसे -4 ये वाला है, इसके राइट में जब आप जा रहे हो तो आपको -2 दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो आपका कौन सा नंबर बड़ा होगा, -2. आपको ये चेक करना था स्टेटमेंट के अंदर कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है. तो वो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आप -4 और -2 दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि राइट में कौन सा नंबर है, राइट साइड पर कौन सा नंबर है. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -4 और -2 में से राइट साइड पर कौन सा नंबर है, -2. सो -2 इज़ द ग्रेटर नंबर. सो यू गेट -4 is lesser than -2. I write here. Now come to the fourth part. This one -3 box -9. आपको कंपैरिजन करना है कि -3 आपका बड़ा है या -9 आपका बड़ा है. तो सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे. फर्स्टली व्हाट यू विल डू, यू विल मेक ए नंबर लाइन. आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है. उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. ठीक है, आपको नंबर लाइन इस तरीके से बनानी है कि आपका -9 भी इस पॉइंट पर, इस नंबर लाइन पर आना चाहिए, और -3 जो है वो भी आपका इस नंबर लाइन पर आना चाहिए. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जब हम -9 को देखते हैं तो वो यहाँ पर लोकेट होता है, और -3 आपका यहाँ पर लोकेट होता है. अब मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, आपको ये देखना है कि राइट में कौन सा नंबर है. ठीक है, तो आपका राइट में देखिए यहाँ पर जो -9 है वो लेफ्ट में पड़ रहा है 3 के, और राइट में कौन सा नंबर आ रहा है, -3. सो -3 इज़ ग्रेटर नंबर. आपका जो -3 है वो आपका बड़ा नंबर है. सो यू कैन राइट -3 इज़ ग्रेटर दैन -9. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स. Now you must try the second part and the third part, leftover parts. Okay, now come to the second question, in which what you have to do, compare the following integer without number line. आपको नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपल इनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है और कौन सा नंबर आपका छोटा है. तो आप देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन है तो हमेशा छोटा होता है. अगर आपको कंपैरिजन करना है ना कि एक नंबर के आगे तो माइनस का साइन है और एक के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव का साइन है, तो आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर किसी भी नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है तो वो नंबर हमेशा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव साइन नंबर. ठीक है, तो -87 और 28 में से कौन सा नंबर बड़ा है, आपका 28 नंबर बड़ा है. ठीक है, अगर आप इसको नंबर लाइन पर चेक करते तो 0 के लेफ्ट साइड में -87 आता और राइट साइड पर 28 आता, तो बिगर नंबर कौन सा आपका 28. लेकिन यहाँ पर बोला गया है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन यूज़ नहीं करनी है और आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है. तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ. अगर किसी भी नंबर के आगे नेगेटिव साइन आता है तो वो नंबर हमेशा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव इंटीजर. सो 28 इज़ बिगर. In the second part you can do it. 37 and 63, which number is greater? I think you know the answer. 63 is greater here. And in the third part, easily you can say 42 is greater than 0. And in the fourth part, see here -63 and -128. आपको चेक करना है कि -63
आपको चेक करना है कि -63 और -128 में से कौन सा नंबर आपका बड़ा है या कौन सा नंबर आपका छोटा है। अब आपको मैंने कल ये बताया था कि अगर दोनों नंबर के आगे माइनस का साइन है और आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर इसके अंदर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो मैंने ये बताया था आपको कल कि अगर किसी भी नंबर के आगे ना माइनस का साइन है तो जो बड़ा होता है उसके अंदर वो छोटा होता है और छोटे वाला नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 63 और 128 को अगर हम डायरेक्ट हम देखते हैं, वैसे तो 63 आपका छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू -128, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस साइन लगने के बाद जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। सो यू विल राइट -63 इज ग्रेटर देन -128. Okay, now come to the next question, in which what you have to do, arrange the following integer in ascending order. आपको क्या करना है, ये जो इंटीजर्स आपको दे रखे हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका, कि असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है कि स्मॉलर टू बिगर। आपको स्मॉल नंबर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर नेक्स्ट बिगर नंबर, नेक्स्ट बिगर नंबर। तो इस तरीके से आपको चलना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर आपको चलना होता है। ठीक है, सो इन द फर्स्ट पार्ट -8, 11, 14, 0, -7, -3, -1. These integers are given to you and what you have to do, you have to arrange the following integer in the ascending order. आपको इनको क्या करना है, ascending order के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, and the second part you have given the integers 11, -11, -8, -13, 0, 2, 9. आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है ascending order के अंदर। तो वो हम देखिए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले ये चेक करना है इन सारे इंटीजर्स के अंदर आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, तो आपको ये देखना है कि इन सारे इंटीजर्स के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, मतलब आपको ये देखना है कि माइनस साइन, आपको ये तो डायरेक्ट ही पता है कि जब अगर किसी नंबर के आगे प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो हमेशा माइनस साइन वाले छोटे होते हैं नंबर। ठीक है, अब माइनस साइन वाले में भी जो नंबर सबसे बड़ा होगा ना, माइनस साइन नंबर वाले नंबर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो हमेशा सबसे छोटा होता है। तो आपका ये देखो -13 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है माइनस साइन के साथ वाले 3 नंबर्स में से। सो फर्स्टली यू विल राइट -13, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दीज नंबर्स इंटीजर्स। आपका जो सबसे छोटा नंबर है इन सारे नंबर्स के अंदर अगर आप कंपैरिजन करते हो तो वो कौन सा है, -13 है। फिर आपको नेक्स्ट नंबर अगर चेक करोगे तो वो आपका ये कौन सा है, -11 है। फिर नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा है, -8 है। फिर 0, 2, 9 और 11 बचता है आपका। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, इससे बड़ा नंबर आता है 2, फिर 9 एंड फिर 11। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना होता है, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर